Assalamualaikum everyone. Welcome to GTS Academy. My name is Aisha Saeed. I am your English teacher. तो आज हम आर्टिकल्स का टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हम आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल बेसिकली है क्या। तो जो ए एन और द डिटरमाइनर्स हैं वो हमारे पास आर्टिकल्स कहलाते हैं। बेसिकली आर्टिकल्स जो हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं। अब डिटरमाइनर्स की कुछ दूसरी एग्जाम भी हैं जिनके बारे में आपको बताती हूँ। इनमें से एक आर्टिकल है, दूसरा डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं, पोजेसिव्स हैं, इंटेरोगेटिव्स हैं। डिटरमाइनर्स बेसिकली उन अल्फाज को शो करते हैं कि वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं या क्या कोई कौन सी बात को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। जैसे आर्टिकल्स में ए एन और द आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव में दिस डैट दीज दूज आता है, पोजेसिव्स में माई योर हिज हर एक्सेट्रा, और इंटेरोगेटिव्स में व्हाट विच हुज एक्सेट्रा ये आते हैं। अब जो आर्टिकल्स हैं वो नाउन से पहले आते हैं, ये डिटरमाइन कराने के लिए कि आया ये चीज़ कि रीडर को या हेयरर को पता है या नहीं। अब हम चलते हैं टाइप ऑफ आर्टिकल्स की तरफ। टाइप ऑफ आर्टिकल्स दो हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। जो बात स्पीकर, लिसनर, राइटर और रीडर को पहले से ही पता होती हैं तो उसके साथ हम उस नाउन के साथ या उस चीज़ के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल डी यूज़ करते हैं, यानी कि ये रीडर को पहले से ही मालूम है। इनडेफिनेट आर्टिकल और ए और एन यूज़ होते हैं उस चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए जो लिसनर, स्पीकर या राइटर और रीडर को नहीं पता होती। अब हम आर्टिकल्स को सेंटेंस में किस तरह देख सकते हैं कि आया का वो सेंटेंस करेक्ट है या नहीं। तो हम देखेंगे कि सेंटेंस में आर्टिकल्स को सही करने के लिए हम चेक करेंगे कि आया कि कोई ओमिशन ऑफ आर्टिकल तो नहीं हुई, यानी कि कोई आर्टिकल जो लगना चाहिए था वो नहीं लगा हुआ, या जहाँ पे नहीं लगना चाहिए था वहाँ पे लगा तो नहीं हुआ। कमीशन ऑफ आर्टिकल, कहीं हमने जो आर्टिकल को उसका जो रूल असाइन किया गया है कहीं वो हम लोगों ने उसका ख़त्म तो नहीं कर दिया। जैसे कॉमन नाउन के साथ और हम लोग इंडेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं और प्रॉपर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल लगाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर नाउन के साथ हमने इंडेफिनेट आर्टिकल लगा दिया है और कॉमन नाउन के साथ हम लोगों ने डेफिनेट आर्टिकल लगा दिया है। तो ये हम चेक करते हैं। ओवरलैपिंग ऑफ आर्टिकल्स, हम ये देखेंगे कि आया के सेंटेंस के अंदर जो है वो आर्टिकल्स का ओवरलैप हुआ है या कोई ऐसा है कि एक सेंटेंस में दो आर्टिकल जो इनअप्रोप्रिएटली यूज़ हुए हैं वो यूज़ हुए हैं। तो लिहाजा हमें एक सेंटेंस के अंदर आर्टिकल की करेक्शन के लिए इन सब चीज़ों को अपनी नज़र में रखना होता है। तो अब बात आती है कि आर्टिकल्स की पोजीशन क्या है। तो आर्टिकल हमेशा बिफोर नाउन यूज़ होते हैं। अब इनके कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि आर्टिकल नाउन के साथ किस किस स्ट्रक्चर के साथ आ सकते हैं। या तो आर्टिकल डायरेक्ट या तो आर्टिकल डायरेक्टली बिफोर नाउन होगा। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है शी इज़ आर डांसर, इंडेफिनेट आर्टिकल है, डांसर नाउन है, तो जो है वो डायरेक्टली जो है नाउन से पहले आया है। दूसरा स्ट्रक्चर है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी अगर जैसे एक एग्जांपल के तौर पे शी इज़ अ गुड डांसर, आर्टिकल पहले, उसके बाद एडजेक्टिव और फिर नाउन, एक स्ट्रक्चर ये हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर है आर्टिकल, एडवर्ब, फिर एडजेक्टिव और फिर नाउन। जैसे एग्जांपल में है शी इज़ अ वेरी गुड डांसर, वेरी एडवर्ब हमारे पास, गुड एडजेक्टिव और फिर हमारे पास यहाँ पे हमारा नाउन है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पोजीशन समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं यूज़ ऑफ इंडेफिनेट आर्टिकल पे कि आया कि हम इंडेफिनेट आर्टिकल को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास दो इंडेफिनेट आर्टिकल हैं ए और एन। इनका यूज़ डिपेंड करता है इनकी साउंड पे कि वोवल साउंड के साथ कौन सा आएगा और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ कौन सा आर्टिकल आएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बात कर बता दूँ, यहाँ पे वोवल अल्फ़ाबेट्स या कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड की बात हो रही है। यानी कि जब हम किसी अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस करते हैं तो उसका उसके अंदर से जो साउंड निकलता है आया कि वो वोवल साउंड है, यानी ए ई आई ओ यू की आवाज़ देता है, या कॉन्सोनेंट मतलब बाकी सारे बी डी वगैरह की आवाज़ देता है। अब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट की बात हो रही है तो मैं आपको बताती चलूँ, वॉवल्स ए ई आई ओ यू होते हैं
और ये प्रोनाउंस किए जाते हैं अपने मुंह को खोल के, कि इनके अंदर से आवाज़ जो है वो फ़्लो करती है, मुंह के अंदर से आवाज़ फ़्लो करती है। जैसे आप प्रोनाउंस करके देखें, ए, ई, आई, ओ, यू, इनको प्रोनाउंस करने के दरमियान आपके लिप्स नहीं करते या आपस में नहीं जुड़ते। अब कॉन्सोनेंट वो वाले अल्फ़ाबेट्स हैं जो हम प्रोनाउंस करते हैं अपने माउथ के अंदर जो जाने वाली एयर है उनको रोक के, जैसे पी, एफ, एन, टी। यहाँ पे कुछ तो पॉइंट्स पे आपको अपने लिप्स को आपस में मैच करना पड़ता है, आपस में जोड़ना पड़ता है ताकि इनकी आवाज़ निकल सके। अब हम आर्टिकल एन यूज़ करते हैं वॉवल साउंड्स के साथ। जैसे एग्जांपल में मैंने लिखा है एन एप्पल, ए की आवाज़ दे रहा है तो यहाँ पे एन आएगा, एन ईगल, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। और इसी तरह ए जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, जैसे आ पेन, आ फैन, आ नट, आ ट्रेन। यानी कि हम किसी भी वर्ड के साथ आर्टिकल लगाने से पहले उस वर्ड को प्रोनाउंस करके देखेंगे। अगर तो वो वर्ड जो है वो स्टार्ट होगा किसी वॉवल साउंड के साथ तो हम उसके साथ एन लगाएंगे, पर अगर कोई वर्ड किसी कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा तो हम उसके साथ ए लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वेश्चन आर्टिकल के रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।